अब थोड़ा सा बचा है रिलीजियस स्कूल जो इनके हैं, हीनयान और महायान, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है बुद्धिज्म। रिलीजन के मामले में हम बुद्धिज्म को हम ये देखेंगे कि ये चारों स्कूल दे फॉल 2 इन हीनयान एंड 2 इन महायान। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 बड़े स्कूल्स में बुद्धिज्म को, द हीनयान एंड द महायान। हीनयान रिप्रेजेंट्स द अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड लाइक जैनिज्म इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलीजन विदाउट गॉड। खुदा की जगह इट इज टेकन बाय दैट यूनिवर्सल मॉरल लॉ जो हमने जैनिज्म में भी देखा, तो धर्म कहते हैं, जो गवर्न करता है यूनिवर्स को। कैसे गवर्न करता है? दैट नो फ्रूट ऑफ एनी एक्शन इज एवर लॉस्ट। जो करोगे उसका नतीजा होगा। एवरी कॉज विल हैव एन इफेक्ट नेसेसरली, एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स द माइंड, द बॉडी, द प्लेस इन लाइफ जो वो डिजर्व करता है, हर एक चीज। गौतम बुद्ध की जिंदगी, इनकी टीचिंग्स, इनके एक्शंस, दे फर्निश द आइडियल as well as the promise of the possibility of every fettered individual liberation possible है। गौतम बुद्ध becomes the living proof of that। फिर जो ऑर्गेनाइज जमात होगी इनकी, उसको ये संघ कहते हैं, काइंड ऑफ चर्च फॉर क्रिश्चियंस। So the organized church, संघ, जो गौतम बुद्ध के फेथफुल फॉलोअर्स की थी, that adds strength to spiritual aspirations। तो कोई भी एस्पिरेंट जो निर्वाण हासिल करना चाहता है, थ्री फोल्ड सॉलमन वो 3 कस्म। आई टेक रेफ्यूज इन बुद्धा, आई टेक रेफ्यूज इन धम्मा, आई टेक रेफ्यूज इन संघ। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने बचपन में कहीं ये पढ़ा है इन इट्स ओरिजिनल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था तो उसमें कहीं पे आया था, जस्ट रिमेम्बरिंग इट राइट नाउ। मतलब तो यही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई एम टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धास शरण। धम्मम शरणम गच्छामि, आई एम टेकिंग रिफ्यूज इन लॉ ऑफ धम्मा। But with an unshaken confidence in his own power of achievement and a faith in moral law that guarantees the preservation of every bit of progress made, Hinayanist hopes to obtain liberation in this or any other future life by following Gautam Buddha's noble path। कौन सा path? Eightfold path। इसका गोल क्या है? अरहतशिप, निबन, the state that extinguishes all his misery। ये चाहिए हीनयान। एक तो हीनयान एक धर्म बन जाता है सेल्फ हेल्प का, कोई नहीं आकर तुम्हारी मदद करना, खुद करना पड़ेगा। ये it sticks fast to Gautam Buddha's teaching, it's that puritanical school। गौतम बुद्ध ने कहा था बी अ लाइट फॉर योर ओन सेल्फ, तो ये कहते हैं खुद करना पड़ेगा। एवरीवन कैन एंड शुड अचीव द हाईएस्ट गोल फॉर हिमसेल्फ, गौतम बुद्ध ने कहा था, तो ये इसी को फॉलो करते। गौतम बुद्ध ने जाते जाते अपनी मौत से पहले कहा था, डिके इज इनहेरेंट इन ऑल थिंग्स कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स, वर्क आउट योर सैल्वेशन विद डिलीजेंस। This path is meant only for the strong, जो बहुत कम है दुनिया में। वक्त के साथ बुद्धिज्म भी आगे बढ़ता गया, स्कोप इसका बढ़ता गया, लोग अंदर आते गए। It came to include not the few selected people जो गौतम बुद्ध के साथ, जो इस मुश्किल पाथ को फॉलो कर सकते। अब इसमें बहुत सारे लोग जमा हो गए, the half convinced, वो लोग भी अब इसमें जमा हो गए।
ऐसे लोग भी जमा हो गए जिनको ना ही ये पाथ गौतम बुद्ध का पूरा समझ आया, ना ही उनके पास एंटायर मॉरल स्ट्रेंथ थी इसको फॉलो करने की। और जब अशोक जैसे बहुत बड़े बादशाहों की इसकी पैट्रनेज भी मिल गई, तो बुद्धिज्म गेन्ड इन नंबर बट लॉस्ट इन क्वालिटी। नंबर्स में हमेशा होता है, ऐसा ही होता है। एंड यू गेन नंबर्स, यू लूज द क्वालिटी। बल्क ऑफ पीपल जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, they accepted it on grounds other than moral. In fact, what they did, they brought it to their own level like any other religion. वो अपने ओन पुराने हैबिट्स, पुराने बिलीफ्स, पुराने ट्रेडिशंस को लेकर आए साथ और इसमें उसको ऐड कर दिया। जो टीचर्स थे अब, they had to choose between upholding the ideal at the cost of number or upholding the number at the cost of ideal. अब ये उनके सामने सवाल है। जो दृढ़ संकल्प वाले थे, स्ट्रॉन्ग मेटल वाले थे, ऑब्वियस चॉइस उनकी आपको पता चल ही गई होगी, दैट वी आर गोइंग टू अपहोल्ड आइडियल एट द कॉस्ट ऑफ नंबर। लेकिन जो मेजॉरिटी थी, दे कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ द नंबर। दे केम दस टू बिल्ड, जिसको वो बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से कहते थे, द ग्रेट व्हीकल, महायान। यान मतलब व्हीकल, महावन बड़ा, महायान। सुना होगा आपने चंद्रयान, मंगलयान, महायान। और इसको ये जो पुराना स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, उससे अलग करने के लिए इन्होंने ही उसको नाम दिया लेसर व्हीकल, हीनयान। जो नंबर्स का गेम था उस हिसाब से तो दे डिजर्व्ड दिस नेम महायान, फॉर इट वाज डिजाइन्ड इन अ वे टू बी अ रिलीजियस ओमनिबस, जिसमें रूम एनफ था फॉर ऑल टेस्ट्स एंड ऑल कल्चर। इट हैड दैट इनसाइड इट। इट वाज डेफिनेटली अ महायान। इसका जो एकोमोडेटिंग स्पिरिट था, इसकी जो मिशनरी ज़ील थी, that made it possible for Mahayana to penetrate into Himalayas, move across China, Korea, Japan। कि इसका जो ये accommodating spirit था, इसकी जो ये missionary zeal थी, तो इसने इसको बहुत आगे पहुंचाया। जापान पहुंचा, कोरिया पहुंचा, चाइना पहुंचा, हर जगह महायान पहुंच गया। और जितना जितना प्रोग्रेस करता गया, उतनी उतनी नई और नेवर फॉर्म्स एक्सेप्ट करता गया, नए नए लोगों के नए नए बिलीफ्स को अपने अंदर समेटता गया। मॉडर्न महायानिस्ट राइटर्स आर रीजनेबली प्राउड ऑफ देयर फेथ एंड दे लव टू कॉल इट ए लिविंग प्रोग्रेसिव रिलीजन, जो एडेप्टेबिलिटी रखता है। और इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, यही है इसकी साइन ऑफ लाइफ। ये जो एकोमोडेटिंग स्पिरिट है महायानिज्म का, वी कैन ट्रेस इट बैक टू द कैथोलिक कंसर्न जो गौतम बुद्ध के पास था ही। गौतम बुद्ध सबकी सैल्वेशन वर्क करना चाहते थे, खुद किया लेकिन अब बाकियों का भी चाहते थे। तो यहाँ से यू फाइंड दोज हिंट्स ऑफ दिस दैट वी वांट टू टेक इन एवरीवन इनसाइड द संघ। महायानिज्म ये एस्पेक्ट को बहुत एम्फेसाइज करता है दैट वी हैव टू हैव आवर डोर्स ओपन फॉर एवरीवन। महायानिस्ट कहते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध की जिंदगी है, और गौतम बुद्ध हैड अ वेरी लॉन्ग लाइफ, इवन आफ्टर एनलाइटनमेंट ही लिव्ड ऑलमोस्ट 45 years। वो कहते हैं ये जो इतनी लंबी जिंदगी गौतम बुद्ध की है आफ्टर एनलाइटनमेंट, वेर ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सफरिंग ह्यूमन बीइंग, ये एक मिसाल है हमारे लिए, एक आइडियल है हमारे लिए कि ये निर्वाण, ये मुक्ति, ये जन्नत, ये सिर्फ खुद के लिए हासिल नहीं करनी होती है, बट for being able to minister to the moral needs of others as well. In fact, कुछ ही वक्त के बाद Mahayanaism came to look upon the Hinayanist saints, उनकी जो एंजाइटी थी खुद के निर्वाण के लिए, इसको वो समझते ही थे एक लोअर आइडियल। ये बहुत छोटी सोच है जिसमें वो कहते थे ये सेल्फिश है, इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस इन इट।
बहुत छोटी सेल्फिशनेस, बहुत कम सेल्फिशनेस, क्लियरली ना दिखने वाली सेल्फिशनेस, बस है ये सेल्फिश आइडियल कि सिर्फ मुझे अल-नफ्सी सिर्फ मुझे अपना देखना है। सो द आइडियल ऑफ द सैल्वेशन ऑफ ऑल सेंशिएंट बीइंग्स, ये हायर एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स दिखने लगा महायानियों को कि ये है बिगर आइडियल, कॉस्मिक सैल्वेशन फॉर एवरीवन। महायानीज कहते हैं द ग्रेटनेस ऑफ आवर फेथ कंसिस्ट्स इन दिस आइडियल, और हीनियानिस्ट गलत क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इट। कुछ एक कंसेप्ट जो महायानियों ने नए डेवलप किए जो नहीं थे पहले, लेट्स लुक एट देम। कुछ एक ही हैं, ऑब्वियसली हम इन सब चीज़ों के डिटेल में नहीं जा रहे। द आइडियल ऑफ बोधिसत्व, हमने इससे पहले जिक्र किया कि महायानीज जो सिर्फ पर्सनल सेल्वेशन को सेल्फिश नज़रिए से देखते हैं, पर्सनल लिबरेशन की जगह it establishes the liberation of all sentient beings as the ultimate goal of every Mahayanist. सबकी मुक्ति. The vow that a devout Mahayanist is expected to take, वो क्या है? He would try to achieve the state of enlightenment. कौन सा enlightenment का state? The state which they call Bodhisattva. Not to live aloof from the world, but to work with perfect wisdom and love among the multitudes of suffering beings for removing their misery and achieving their salvation. ये जो spiritual ideal है, इसको ये बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व पे पहुंचना है ताकि बाकी लोगों को भी वहां तक पहुंचाया जाए। One who has attained this ideal of enlightenment, जो काम करता है बाकी लोगों की salvation के लिए, is also a bodhisattva. करुणा and wisdom. करुणा मतलब मोहब्बत. करुणा and wisdom, love and wisdom, these are the essence of this existence. बोधिसत्व की existence का essence क्या है? Love and wisdom. नागार्जुन कहते हैं इसके बारे में, ये जो perfect persons होंगे बोधिसत्व, कहते हैं thus the essential nature of all bodhisattvas is a great loving heart, Mahakaruna Chitta, and all sentient beings constitute the object of his love. जो भी है, जिस रंग का है, जिस जिन्स का है, जिस धर्म का है, every one of them is the object of his love. Therefore, all bodhisattvas, in order to emancipate sentient beings from misery, they are inspired with great spiritual energy and mingle themselves in the filth of birth and death. Though thus they make themselves subject to laws of birth and death, तब भी इनके दिल they are free from sins and attachments. चाहते तो ये free होते, लेकिन they chose it for you. They are like unto those immaculate, undefiled lotus flowers, जो कीचड़ में तो पैदा होते हैं, yet not contaminated by it. By an exchange of the fruits of action, a bodhisattva relieves the miseries due to others with his own good deeds, and himself suffers the consequences of their actions. This ideal of bodhisattva, ये महायान philosophy का core बन जाता है. This ideal comes to think that all individuals are unreal as separate particular phenomena. They are all really grounded in one transcendental reality, of which they are the partial or illusory manifestations. ये philosophy favor करती है the rejection of the idea of individual ego. Individual self को reject करती है, and acceptance of universal absolute self. महात्मा, परमात्मा, उसकी एग्जिस्टेंस में यकीन रख, as the real self of man, that is the real self. Striving for the liberation of all and not simply for the little self was therefore the logical outcome of this philosophy. इससे आगे ये जो आइडिया है कि transcendental reality is not away from but within the phenomena, this also paved the way for the belief that perception or nirvana is not to be sought away from the world but within it. नागार्जुन कहते हैं
Nirvana is to be found within the world by those who can see what the world really is. ये जो हीनयान की asceticism है, they remove that and replace it by loving, enlightened interest in the world's affairs. ये तो हो गया बोधिसत्व का कंसेप्ट. दूसरा, बुद्धा ही खुदा है. गौतम बुद्ध is God. The philosophy which gives the advanced followers of Mahayana on the one hand the ideal of Bodhisattva, जो backward ones हैं, ये जो आगे पहुंच गए उनके लिए the ideal of Bodhisattva. ये जो पीछे वाले हैं backward ones, कमज़ोर ईमान वाले, उनको क्या करते हैं? With a religion of promise and hope. Mahayana philosophy उनको भी, आपके लिए भी है कुछ हमारे पास. When an ordinary man finds himself crushed in this struggle of life, जब वो इसमें बार बार धक्के खाता है, मार खाता है, fails, struggles, in spite of all his natural egoism to avert misery, his very spirit craves for some unfailing source of mercy. उसके अंदर एक जस्तजू होती है खुदा के लिए, कहीं से करुणा आए, कहीं से someone who loves. Then he turns to God. एक religion of self-help, Buddhism, self-help का religion, is a cold comfort to him. लेकिन ये जो multitudes है, Mahayans, they hold out the hope that Gautam Buddha की, his eyes, they are looking at you. They are looking at all the misery you are facing. Buddha is then identified with the transcendental reality. जो महायान फिलोसफर्स कहते हैं गौतम बुद्ध वही है. ये जो ये हिस्टोरिकल बुद्धा है, गौतम इन द कॉमन इंडियन वे, वो तो इनकारनेशन है अल्टीमेट बुद्धा का, अल्टीमेट रियलिटी का, असली खुदा का. इससे पहले भी बहुत सारे बुद्धा आए हैं. देयर हैव बीन मेनी इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा. और उनकी कहानियाँ, दे आर कॉल्ड द जाटका स्टोरी, जो प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं गौतम बुद्ध की, या बुद्ध के डिफरेंट इनकारनेशंस की स्टोरीज हैं वो. जैसे अद्वैत वेदांत में यहाँ पे भी अल्टीमेट रियलिटी इन इटसेल्फ इज कंसीव्ड एज बियॉन्ड ऑल डिस्क्रिप्शन. जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसका ये मैनिफेस्टेशन है बुद्ध, वो निर्गुण है, बियॉन्ड ऑल डिस्क्रिप्शन. बट दिस रियलिटी ऑल्सो थॉट ऑफ एज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन दिस वर्ल्ड इज द रेगुलेटर ऑफ द यूनिवर्स. धर्म काया कहते हैं इसको. इस एस्पेक्ट में जो ये धर्म काया है, द अल्टीमेट रियलिटी और बुद्धा is anxious for the salvation of all beings. He lends himself to incarnation in the different spiritual teachers and helps all beings out of misery. So, Buddha as the Dharmakaya for all practical purposes takes the place of God, to whom the very heart can pray for love, for mercy, for help. इस वजह से बुद्धा को अमिताभ बुद्धा भी कहते हैं. Thus the religious hankering of those who accepted Buddhism are also satisfied by the Mahayana by identifying Buddha with God. तीसरा concept, restoration of the self, and this is the last and with this we'll end. Restoration of the self, one of the sources of the ordinary man's dread of earlier Buddhism must have been its negation of self. कि जो हीनयान बुद्धिज्म थी, उसकी नेगेशन ऑफ सेल्फ, ये तो उसको बड़ा लगता होगा कि दिस इज पेनफुल, दिस इज डिफिकल्ट. इफ देयर इज नो सेल्फ, हु टू वर्क फॉर? ये किसके लिए मुझे इतनी मेहनत कर रही है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? Mahayan philosophy points out that it is the little individual ego which is false. But this apparent self has behind it the reality of one transcendental self, which is the self of all beings. तो एक devout Mahayanist thus finds his self restored in a more elevating and magnified form.
कि ये जो इंडिविजुअल सिर्फ मैं खुद के साथ खुद को वाबस्ता करता हूँ, नहीं, ये तो बहुत छोटा है, दिस इंडिविजुअल ईगो, ये नहीं है, इज अ बिगर थिंग दैट यू आर. आज हीनयान और महायान, these schools, they are like fighting each other. Intellectually, they try to belittle one another in whatever way possible. लेकिन एक खुश मिजाजी से जो बाहर से देखेगा इसको, जो डिसर्न करने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है मेरे सामने, what they can see is that they stand as the living examples of a fight between two equally noble motives, जो क्या है, greater purity for Hinayans and greater utility for Mahayans. एक impartial observer के लिए the mighty current of Buddhism, like every current, naturally divides itself into two parts. एक narrow लेकिन pure and impetuous stream that runs through the solitary uplands near the source, and the gradual widening river that floods and fertilizes the vast plains below. Though not unmingled with indifferent streams, जो इसके पानी का वॉल्यूम बढ़ाती है, not unsoiled with the vast amount of dirt that carries down, ये सब इसके साथ है, लेकिन ये भी अपना काम करती है. The first without the second would remain sublime, but useless. The second without the first would cease to be. It is good, therefore, to find that attempts are being made to unify the Buddhists of all countries and schools by emphasizing the basic common minimum program. The common principles of faith पे agreement Buddhists का इस पे work हो रहा है.